हेलो फ्रेंड्स। तो अभी सुमित पोखरियाल जी हमारे साथ में हैं, जो फ्लाइंग एकेडमी में अभी सीडीएस की तैयारी के लिए स्पेशल देहरादून से यहाँ पे आए हुए हैं। तो उनके साथ थोड़ी सी चर्चा रहेगी कि कैसे यहाँ पे आए और कौन यहाँ पे लेके आया या उनका कैसा कैसा सफ़र रहा। सीडीएस हो गया या फिर एनडीए इन्होंने क्लियर किया है सर ने। और आगे सर बताएं आप थोड़ा सा। नमस्ते सर। हेलो सबको। एक्चुअली सर मैं वैसे देहरादून से बिलोंग करता हूँ जी। और मैंने 12th के बाद अपने एनडीए के 3 एग्जाम क्लियर किए जी। हैं और सीडीएस का भी मेरा अभी 3rd अटेम्प्ट था, वो क्लियर हो गया। जी। बट मेन जो मेरी दिक्कत आई वो आई मेरी एसएसबी इंटरव्यू में। जो लोग सीडीएस की प्रिपरेशन करते हैं उनको पता होगा कि हमारे रिटर्न के बाद इंटरव्यू एक फेज आता है। वो हमारा एक तरीके से समझ लो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट फेज है, क्योंकि उसमें हमारी वैकेंसीज बहुत कम होती हैं और ऑल्दो सारा हार्डवर्क पुट इन करने के बाद भी जब सीट्स इतने कम होती है तो कॉम्पिटिशन आपका बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा हर एक चीज़ से मतलब हर एक इंच में अगर हम थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क करें, जैसे किसी का फिजिकल स्टैंडर्ड अगर थोड़ा वीक है तो थोड़े अपने फिजिकल पे काम कर दे, या कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की, बहुत बढ़िया इंग्लिश की, क्योंकि हमारे एसएसबी इंटरव्यू में मेन चीज वही दिखी जाती है। मतलब ऐसा है कि रिटर्न तो चलो उन्होंने नॉलेज के लिए हमारा ले लिया, लेकिन जो एसएसबी इंटरव्यू होता है उसमें मेन चीज ये होती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी स्पोकन इंग्लिश कैसी है, कॉन्फिडेंस कैसा है, आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है या नहीं। क्योंकि इतनी चीज उन्हें भी पता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारी पूरी पर्सनैलिटी रीड कर देते हैं बाय थ्रू आवर आंसर्स ओनली, जो भी हमारे रिटर्न आंसर्स है। उसके बाद जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं, 1-on-1 इंटरेक्शन होता है, उसके बाद वो हमारी क्वालिटीज को देखते हैं। क्योंकि कल को ऐसा है कि जब आप एज ऑफिसर कमीशन होते हैं तो आपको कई सारे मेंस को गाइड करना है। अगर आपकी खुद की मेंटेलिटी, आपका खुद का माइंडसेट ही प्रॉपर नहीं है, इतना स्ट्रांग इनफ नहीं है कि आप अपने डिसीजंस ले सकें, स्टिक कर सके, एक प्रेशर वाली सिचुएशन में प्रॉपर डिसीजंस ले सके, तो आप दूसरों को फिर क्या गाइड करेंगे। बात फिजिकल स्टैंडर्ड्स की रही, बात रही फिटनेस की, वो सारी सेकेंडरी चीजें। प्राइमरी चीजें ये है कि हम लोगों को अपना एक माइंडसेट अच्छा करना है। क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है, ऑफिसर लाइक एग्जाम है। ये एग्जाम नॉर्मली 1.5 से 2 साल आपकी प्रिपरेशन ले लेता है। तो अगर किसी का वो है, किसी का अगर मेंटल मान लो प्रेशर बहुत ज्यादा है, मेंटल ब्लॉकेज है, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, तो वो इंसान तो एग्जाम में बैठने से पहले ही एक तरीके से डिफीट हो चुका है। और मैं ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे जैसे हर एक रिटर्न निकालता था तो मेरा माइंडसेट ये था कि चलो रिटर्न निकल गया, थोड़ा बहुत एफर्ट्स पुट कर लेते हैं तो मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब मैं वहाँ इंटरव्यू में बैठा, ऑल ओवर इंडिया मैंने कंपटीशन देखा, वैकेंसीज की रियलिटी पता चली, तो मेरे को पता चला कि आप कितना भी एफर्ट पुट कर लो, आपसे ज्यादा कोई ना कोई होगा जो ज्यादा एफर्ट पुट कर रहा है। अगर मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ तो कोई होगा जो 2-2.5 साल से भी ज्यादा से मेहनत कर रहा है, 4 साल से तैयारी कर रहा होगा। और मेरा मेन मोटिव यहाँ आने का ये था कि पढ़ाई वगैरह तो चलो मेरे सेल्फ स्टडी से हो जाती है, मेरा ऑनलाइन कोर्स था, सब कुछ है। मेरा डिसिप्लिन, रूटीन, कंसिस्टेंसी, ये थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम दे रही थी ये चीज़। क्योंकि जिस हिसाब से, जिस माहौल से मैं आता हूँ देहरादून सिटी से, मतलब एक तरीके से समझ लो कि कंफर्ट जोन ही हो, पूरी सिटी कंफर्ट जोन है। मैं अगर मान लो 5 दिन 6 दिन में अपनी प्रॉपर पढ़ाई करता हूँ, वीकेंड में मैं दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया, थोड़ा चिल के, उससे कि चलो माइंड रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो चीज फिर आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में ले जाती है। बिल्कुल सर। वो स्ट्रगल वाली फील जब टूट जाती है, फ्लो टूट जाता है, तो 1-1, 2-2 हफ्ते फिर मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाती। और फिर ये है कि फ्रस्ट्रेशन वो फिर खुद पे ही आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसलिए फिर मेरे फादर एक्चुअली आर्मी से रिटायर्ड है, फादर की को साहब से पहले से जान पहचान है। बहुत बढ़िया जी। तो मेरे फादर को जब मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम मेरी हो रही है, एसएसबी के लिए मुझे मेहनत के लिए एक ऐसा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ मेरे प्रॉपर फ्रेंड्स ना हो, जहाँ मेरे को इतना मौका ना मिले कि यार चलो मैं थोड़ा अपना स्टडी से ब्रेक लेके थोड़ा घूम फिर लेता हूँ। क्योंकि बात ये ना कि ये सिर्फ 1-2 साल का मेरे पास टाइम है, एज भी लिमिटेड है और उतने एफर्ट्स हर बार हम नहीं कर सकते। मतलब हर फेल अटेम्प्ट के साथ क्या होता है कि आपका ना मोटिवेशन थोड़ा गिरता हुआ जाता है। और जिस हिसाब से कंपटीशन है, अगर 1-2 अटेम्प्ट की भी बात है कि अपॉर्चुनिटी मिली हुई है तो उसको ग्रैब करने में ही समझदारी है, नहीं तो अगर बाद में किसी को चीजें रियलाइज होती है तो तब फायदा नहीं है। क्योंकि इसके अलावा अगर आप 25 के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सोचते हो, जैसे कई लोग बैकअप के लिए सोचते हैं कि हम रेलवे, डिफेंस और बैंकिंग वगैरह इन सब में जाएंगे, तो वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और बात वो ये कि अगर किसी को डिफेंस का पैशन है, आर्मी का पैशन है, तो उसके लिए 22-23 की एज ही है। बहुत बढ़िया। ये एक एज है कि या तो आप डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ही चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लो, डिस्ट्रैक्शंस जो भी इस एज में आपको पता है जेंडर वगैरह की वजह से होते हैं, या तो फिर आप ये है कि थोड़ा टाइम आइसोलेट होकर अपने करियर के लिए फोकस हो जाओ। जी। तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन की बात की, तो आप कैसा लगा यहाँ पे जो आपने उम्मीद एक बना के आए थे, तो वैसा कुछ आपको यहाँ पे मिल पा रहा है, या आइसोलेशन की जो बात कर रहे हैं या वो डे टू डे एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, तो वैसा कैसा माहौल है यहाँ पे? एक्चुअली मेरे को यहाँ पे अभी मोर देन 3 मंथ्स होने वाले हैं। बहुत बढ़िया। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे 1 से 2 हफ्ते मेरे को काफी प्रॉब्लम हुई एडजस्ट करने में, क्योंकि उस समय ये पुलिस की, कांस्टेबल की, एसएससी, सीपीओ इन सबकी भर्तियां चल रही थी, तो यहाँ क्राउड बहुत ज्यादा था। तो जैसे मेरा 2 दिन एक रूम में मैंने अपना सामान सेटल कर दिया, तीसरे दिन मुझे कहीं और एडजस्ट होना पड़ा, चौथे दिन
और होना पड़ा। बट उसके बाद जब हल्के हल्के टाइम स्पेंड किया मैंने, यहाँ लोगों से बातचीत की, तो उसके बाद मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें लगी हैं, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ का डिसिप्लिन। मतलब कई बार मेरे को ऐसा होता था कि मेरे को ना रनिंग की ज़्यादा आदत नहीं थी, तो मैं सुबह बहाने बना देता था कि नहीं आज पीठ दर्द है, आज कमर दर्द है, आज मेरा ऑनलाइन टेस्ट है। तो बोलते थे ठीक है कोई नहीं आप सो जाओ, और मैं जैसे ही लेटता था 2 मिनट बाद आते थे पूरा कंबल खींच के लेते थे। तो मतलब ये है कि हाँ बाद में हमको मतलब जब रियलाइज हो गया, रनिंग वगैरह करके आते तो लगता है कि चलो यार सो के टाइम वेस्ट करने से बढ़िया थोड़ा फिजिकल हो गया। मतलब ये है कि घर वाले अगर आपको बोल के चलेंगे कि भैया इनका ध्यान रखना, तो ये फिर प्रॉपर ध्यान रखते हैं। ये मेक श्योर करेंगे कि अगर आपको 6 घंटे की नींद है तो 6 घंटे से 1 मिनट ऊपर ना हो। रेस्ट प्रॉपर जितना चाहिए 2 टाइम की रनिंग के लिए, रिकवरी के लिए, वो प्रॉपर मिलता है। लेकिन ऐसा है कि वीकेंड के अलावा, वीकेंड में हम लोग घूमने भी जाते हैं, यहाँ मंदिर है वहाँ पर पूरा ग्रुप जाता है, थोड़ा माइंड के उसके लिए ब्रेक लेने के लिए। लेकिन ये है कि हाँ डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग होती है, प्रॉपर डाइट मिलती है, कंसिस्टेंसी। लड़के भी मोस्टली सारे बहुत अच्छे उसके हैं, अच्छे माइंडसेट के यहाँ से कि वो एक सोच के आए कि हमने कुछ करना है। अगर कोई घर छोड़ के विंटर्स के टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे अगर प्रिपरेशन आ रहा है तो थोड़ी सीरियसनेस तो उसके अंदर है। लैग करते हैं बच्चे क्या गाइडेंस, जैसे मैं अभी सोल्जर्स वगैरह के जो बच्चे हैं सारे छोटे हैं, 18-19 साल 20 साल के, तो पैशन सबके अंदर है, लेकिन बात गाइडेंस की होती है। गाइडेंस उनको प्रॉपर नहीं है कि हम क्या डाइट लें, कैसे हम अपनी तैयारी करें, और फिर सोशल मीडिया इन सब में देखते हैं तो कई तो हैं अच्छे गाइडेंस वाले, बट कई सोर्सेज ऐसे मिल जाते हैं जो एक थोड़ा डिफरेंट ट्रैक की तरफ लेकर के जाते हैं। तो वो फिर बच्चे का क्या होता है कि माइंडसेट उसका डिफ्लेक्ट होता है। अच्छी चीज ये सोशल मीडिया का बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने कि उनको नॉलेज बड़ा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन अमल किस पे करना है या खड़े किस पे रहना, कौन सा डिसीजन करना, वो थोड़ा सा वो दिक्कत है। वो उनको कोई चाहिए जो उनको सजेस्ट करे, क्योंकि ना समटाइम्स क्या होता है कि एक इनफ अमाउंट तक नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन आप जब ओवर नॉलेज कर लेते हो ना किसी चीज को, आप इसकी एडवाइस भी सुन रहे हो, आप उसकी एडवाइस भी सुन रहे हो, आप ये डाइट कर रहे हो, फिर 2 दिन बाद अपने अपनी डाइट चेंज कर दी, वो चीज बहुत गलत है। यहाँ अच्छी चीज ये है कि जैसे हमारे कोच सारे ये आर्मी से रिटायर्ड हो गए, ये आर्मी में सर्व किया, जो हमारे छोटे वाले कोच है वो भी बहुत प्रॉपर एथलीट है। तो इन लोगों का जो माइंडसेट है डाइट को लेकर के, रूटीन को लेकर के, प्रॉपर रिकवरी को लेकर के, वो बहुत स्टिक है। अगर दोपहर में हमको जैसे 1-1.5 घंटे का नैप मिलता है कि शाम को आज हमारी मैराथन है, तो वो आपको नींद नहीं भी आ रही होगी जबरदस्ती, तब भी फोन वगैरह छीन के कि नहीं आपको सोना है, क्योंकि वही है ना कि एक डिसिप्लिन में स्टिक हो रखे हैं। डिसिप्लिन ही एक तरीके से समझ लो इस एकेडमी का बेस है। डाइट वगैरह, रनिंग, जो भी एक्सरसाइज है वो तब तो थोड़ा बात की चीज आ गई, सेकेंडरी चीज आ गई। प्राइमरी चीज है कि पहले आप डिसिप्लिन में आ जाओ, पहले आप उस घड़े के अंदर आपको तैयार किया, फिट हो जाओ पूरा। 1 से 2 हफ्ते का टाइम पूरा एक बच्चे को लग जाता है नॉर्मल एडजस्ट करने में। आपको भी पता है अगर घर से कोई पहली बार बाहर आता है तो थोड़ा होम सिकनेस वगैरह होती है, फ्रेंड्स का वो लगता है, लेकिन आप एक बार यहाँ एडजस्ट हो गए तो उसके बाद फिर बहुत मजा आता है वो मेहनत करने में। जो रात को नींद आती है ना वो सुकून की नींद आती है, थकान की नींद आती है। ऐसे कोशिश नहीं करनी पड़ती कि यार नींद आ जाए, नींद आ जाए। बहुत अच्छी वो है। और मेरा तो ये है कि चलो मैं उतना ज्यादा, बाकी जितने सोल्जर के लिए हैं, जो पुलिस कांस्टेबल के लिए हैं, वो लोग 2-2 टाइम जाते हैं। मैं मोस्टली एक टाइम जाता हूँ क्योंकि शाम को मेरी क्लासेस होती है, लेकिन वो एक टाइम में भी मेरे को इतना रगड़ा मिल जाता है कि शाम तक मेरे को लगता है कि यार चलो ठीक है, अच्छी चीज है। बल्कि मेरा वेट भी काफी कम हुआ है, मैं ऑलमोस्ट 72 का था, अभी मेरा 66 हो गया है। उसके अलावा यहाँ अगर किसी को मतलब एक टाइम रनिंग करनी है और फिटनेस के लिए करना है तो जिम के इक्विपमेंट्स अंदर रखे हुए हैं, रेजिस्टेंस बैंड वगैरह सब कुछ वर्कआउट के लिए रखा है। एक्स्ट्रा डाइट मिलती है, अगर किसी को एक्स्ट्रा केले चाहिए, चने चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक्स्ट्रा डाइट लो। बस ये लोग मेक श्योर करते हैं कि आप ओवरवेट और अंडरवेट ना जाए अपनी कैटेगरी में। जी, ये बहुत बढ़िया बात की सर, क्योंकि मेन चीज वही है कि अगर मेडिकल में आप 2-3 किलो भी ओवरवेट या अंडरवेट है तो टेम्परेरी रिजेक्शन मिल जाता है 45 दिन के लिए। अब वो ये लोग नहीं चाहते, ये आपको उतना ही खाने देंगे जितना आपका एक मेंटेन्ड वेट रहे। हाइट वेट का जो कॉम्बिनेशन है सर बताना चाह रहे हैं कि हाइट वेट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे डाइट मिलती है, और वेट भी आपका उतना ही रहता है जितना जरूरत है। ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा आप खा रहे हैं। यहाँ पे आपको जो चीज खाने को पसंद है वो चीज लिमिटेड ही मिलेगी आपको, इतना नहीं है कुछ भी। और फास्ट फूड वगैरह मेरे ख्याल से बंद होगा। नहीं, यहाँ तो पूरा बंद है। यहाँ दूध भी मिलता है विदाउट शुगर मिलता है क्योंकि वो ये ना कि आप नहीं चाहते कि चावल भी मिलते तो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि कोई भी कार्बोहाइड्रेट से शुगर वो है ना फिर आपकी डाइट में थोड़ा इफेक्ट कर लेता है। प्रोटीन ज्यादा मिलता है, कैलोरीज पे थोड़ा ध्यान दिया जाता है कि कैलोरीज कम रहती है थोड़ा। बाकी वीकेंड में अच्छा बनता है, नॉन वेज प्रॉपर बनता है। संडे को हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, फुटबॉल होता है, सैटरडे को लॉन्ग मैराथन होती है। मतलब पूरा एक ऐसा इन्वायरमेंट है, किसी को भी ऐसा ना लगे कि यार वो स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ जो भी आता है ना उसको तैयारी में अपनापन यहाँ पे बना दिया। अपनापन, और अगर इंजॉयमेंट नहीं है तैयारी में तो उसको ये चीज सफरिंग लगेगी। अगर वो 2 महीने भी रुकेगा तो उसको लगेगा जल्दी से 2 महीने कट जाए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ के ऐसा ढल जाते हैं, जैसे मेरे को भी हो गया कि यार नहीं अभी 3 महीने इतनी जल्दी कैसे निकले, अभी तो ऐसा लग रहा है कि मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो वो चीज बहुत जरूरी है।
तो सर थोड़ा सा और बताएं कि आपका कब तक है कि आपका सीडीएस के या कुछ ऐसे बच्चे जो एग्जाम्स के लिए आपके तैयारी के लिए आएंगे, तो कब तक आप सेशन वगैरह कुछ शुरू करना चाहें? अभी तो हम सोच रहे हैं कि नए साल से शुरू करते हैं ना जी, काफी रिक्वायरमेंट आ रही है सीडीएस, चाहे एनडीए के हो चाहे सीडीएस हो जी। तो इसका क्या होता है कि 4 या 5 दिन का इनका एसएसबी होता है जी। तो मैक्सिमम बच्चे जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं जी। दिक्कत पड़ती है एसएसबी में जी। एसएसबी में जैसे भाई बता रहे हैं कि इनको दिक्कत पड़ती है फिजिकल की, है ना, डिसिप्लिन की, तो उसके लिए जो 3-4 दिन का जो कोर्स होगा वो जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर सर यहाँ पे एसएसबी का करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आज से मैं 10 साल तक पीछे की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी तक उतना कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं है जो उस लेवल की तैयारी यहाँ पे कराता हो कि बच्चे को, क्योंकि एसएसबी जो है वो 5 दिन का प्रोसेस है, 1 दिन का प्रोसेस नहीं है। 1 दिन 5 दिन तक बच्चा, उसके बाद बोलता है यार यहाँ से चंडीगढ़, दिल्ली या भोपाल ट्रेनिंग के लिए, सिर्फ देहरादून तक लोग अलग अलग जगह जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उनको वो चीज़ मिलती नहीं है। अगर यहाँ पे करते हैं तो मुझे लगता है कि जो लोग अभी सिर्फ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, वो ना सिर्फ +2 के बाद एनडीए के लिए या उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन वो सीडीएस की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एसएसबी का वो वाला माहौल मिल जाए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 अटेम्प्ट किए हुए हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। वो प्रॉपर गाइडेंस की कमी होती है, हार्डवर्क सारा पुट इन करते हैं, लेकिन यूपीएससी इज ऑल अबाउट योर गाइडेंस एंड योर स्ट्रेटजी। आप कितना भी हार्डवर्क पुट कर लीजिए, मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटजी अगर वो चीज यहाँ पे मिलती है तो वो जो एक आपको रिजल्ट है वो एक मास रिजल्ट यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा कि एनडीए का जो पेपर होता है वो +2 के बेस पे, +2 के बाद जो एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। तो बच्चा क्या होता है कि +2 के अभी उसने एग्जाम दिए होते हैं, तैयारी की होती है काफी अच्छे नंबर से, तो वो रिटर्न एनडीए का बड़े आराम से निकाल लेते हैं। दिक्कत है उसको फिर वही पड़ती है कि फिजिकल 5 दिन का एसएसबी जी, और जो एसएसबी जो 5 दिन का लेते हैं वो तो बच्चे को ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बिल्कुल जी। तो उस बच्चे में क्या कमी आती है, उसमें ना सवेरे से लेके शाम तक उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब सीडीएस की बात करें तो जैसे ग्रेजुएशन होती है आपकी, तो आप सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसने ग्रेजुएशन 3 साल की होगी वो फिर आराम से टेस्ट निकाल लेगा। फिर दिक्कत एसएसबी में आती है, एसएसबी 4 दिन की होती है, पहले तो 5 दिन की होती थी, अब 4 दिन की है। उसमें आपका रहना खाना, आपका खाने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका डिसिप्लिन, कब उठते हैं कब सोते हैं, नहाना धोने का, आपका हर चीज देखी जाती है। तो मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट डे में आउट हो जाते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि सर बहुत जल्दी यहाँ पे तैयारी कराएं, और जो लोग बच्चे सोच रहे हैं, अभी जो बच्चे मेरे सुन रहे हैं बात, या किसी के पेरेंट्स सुन रहे हो जिसके बच्चे 9th 10th में हो, तो वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, और साथ साथ में या फिर फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के हो तो अभी से मुझे लगता है कि तैयारी कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आप पास आउट हो, साथ में एक बैच के साथ पास आउट हो, आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको एक अच्छी जगह पे हो आप। तो सर और कोई मैसेज आप देना चाहिए, आप कुछ देना चाहें? नहीं, मैं तो अपने तरफ से यही बोलूंगा कि जो लोग भी इस चीज में एनडीए सीडीएस में है, उनको एक रियलिटी पहले ही मैं बता देता हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा आपके हार्डवर्क का, एफर्ट्स का, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई मतलब ऐसे एग्जाम्स होते हैं कि आप थोड़ा सा 2-3 महीने की पढ़ाई करो और आपको एकदम रिजल्ट मिल गया। यूपीएससी ऐसी चीज नहीं है। यूपीएससी अगर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल बॉडी है, तो उसका स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीट्स कम है, कट ऑफ हाई जाती है। बट इसको कभी भी डिमोटिवेट का सोर्स ना बनाए, अपने एफर्ट्स पूरे करें, हार्डवर्क पूरे करें, और उसके बाद आपको आपके एफर्ट्स का पक्का रिजल्ट मिलेगा। 90% ऑफ द क्राउड तो ऐसा है जो सीरियस है ही नहीं अपने प्रिपरेशन को लेकर, टीम्स को लेकर के, कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट कुछ महीने हार्डवर्क कर रहे हैं, कुछ महीने डिस्ट्रैक्शन से दूर है, आइसोलेट हो गए, अपने माइंड पे भी काम कर रहे हैं, अपने फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं, तो पक्का है कि आपका रिटर्न भी निकलेगा, आपका इंटरव्यू भी निकलेगा। क्योंकि अगर आप अपने अंदर वो क्वालिटीज बिल्ड कर लेंगे तो आप चाहकर भी वो क्वालिटीज एसएसबी में नहीं छुपा सकते, वो रीड कर लेंगे आपको। तो आपको ये प्रेशर नहीं है कि यार मैं कैसे वहां दिखाऊं कि मैं ऑफिसर के लायक हूं। आप अगर वो क्वालिटीज अपने अंदर बिल्ड कर लेंगे, स्टेमिना, रूटीन, माइंडसेट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, ठीक है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपको बनना पड़ेगा। आपसे बात करके अगर दूसरे को ऐसा लगता है कि यार ये बंदे का माइंडसेट बहुत अच्छा है, मेरे को भी इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो फिर आपको एसएसबी में आराम से रिकमेंडेशन मिल जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस एफर्ट्स डालते रहिए, सोर्स ऑफ मोटिवेशन कोई एक बनाइए। अब वो कुछ भी रीजन हो सकता है, आपके फाइनेंशियल रीजन हो सकते हैं, फैमिली का हो सकता है, आपका खुद का पैशन हो सकता है यूनिफॉर्म को लेकर के, लेकिन बस ये है कि एफर्ट्स ना लूज करिए और ज्यादा डायरेक्शंस में मत भागिए। 2-2, 3-3 चीजों के लिए अपना माइंडसेट मत कीजिए कि डिफेंस है, डिफेंस का बैकअप ये है, इसका भी मैंने कुछ बैकअप बना लिया। क्योंकि मोस्टली जिस हिसाब से सीटें और वैकेंसी है,
मिलता उन्हीं को है जो एक लक्ष्य बना करके चल रहे हैं। बैकअप जरूर रखिए, लेकिन दिमाग में एक ही लक्ष्य रखिए, क्योंकि अगर आप बैकअप में कंफर्टेबल हो जाते तो आपको लगता है चलो ये चीज नहीं हो तो ये तो मिल ही जाएगी। ये डिफेंस के लिए नहीं है, डिफेंस सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको इस चीज में पैशन है। डोंट कंसिडर इट इज एज अ जॉब, ठीक है। जॉब नहीं है, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल है, प्रॉपर माइंडसेट है। वो माइंडसेट के लिए आपको अभी से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। रिटर्न निकालना, इंटरव्यू निकालना इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, लेकिन वो जो बिल्डअप है ना, वो जो 1-1.5 साल की आपकी जर्नी होगी प्रिपरेशन की, वो आपको ऑफिसर लायक बनाएगी ताकि आपको बाद में वो लोग शेप कर सकें। तो बस यही मेरा मैसेज है कि जिस हिसाब से मैं भी अपना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ये स्ट्रगल भी नहीं, एक जर्नी है पूरी। जब एंड ऑफ द रिजल्ट मिलेगा तो मेरे को एक जर्नी याद रहेगी कि इस जर्नी में मेरे को ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरी चीजों का। तो बस आप भी अपने एफर्ट्स पुट करते रहे, हार्डवर्क करिए और पेरेंट्स की बातें मानिए, उनको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। भले ही ऐसा होता है कि कम पढ़े लिखे हैं लेकिन वो आपका भला चाहते हैं, बात मानिए, अपने गुरुओं की बात मानिए, जो आपको गाइड कर रहे हैं बड़े भाई बहन उनकी बात मानिए, क्योंकि वो लोग इस एज से गुजर चुके हैं, उन चीज को, उन लोगों को इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा बहुत इस एज में अपना सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन, इन सबको थोड़ा सेकेंडरी चीजें बनाइए, प्राइमरी चीज अपना करियर, अपना गोल बनाइए, क्योंकि देश को भी, आर्मी को भी और देश को भी सिर्फ उनकी जरूरत है जो सीरियसली इस चीज को एज अ कंसिडर कर रहे हैं। हम अपना पूरा प्रॉपर पैशन से आ सकते हैं। इसीलिए आर्मी का आज भी इतनी रिस्पेक्ट और नाम है, क्योंकि आर्मी का जो मोड ऑफ सिलेक्शन वो है ही ऐसा कि हम सिर्फ डिजर्विंग को ही लेंगे। एक चीज आपको रियलिटी बताता हूँ छोटी सी। एक्चुअली अभी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब में ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी जो वैकेंसीज आती है उसमें भी पूरी सीट नहीं भरती है, वैकेंसीज अभी खाली जाती है। क्योंकि इसमें आर्मी का बोलना ये, आर्मी का डिफेंस का बोलना ये है कि हम अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। हमारा ऐसा नहीं है कि हमको 100 सीटें आए तो 100 हमको भरनी है। अगर हमको 60 डिजर्विंग मिले ऑल ओवर इंडिया, हम 60 ही भरेंगे, क्योंकि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसीलिए शायद आर्मी को आज भी लोग इतना एडमायर कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी का जो क्वालिटी है और जो सिलेक्शन प्रोसेस है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जाके वहां सेलेक्ट होते हैं। जी सर ने बहुत बड़ी बात अगर हम अपने आप को उस हिसाब से बना ले, ढाल ले, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी कोचिंग ज्वाइन करिए, कोई भी एकेडमी जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने गोल के लिए सीरियस रहिए। माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करिए, एक गुरु पकड़िए, एक रूटीन पकड़िए, एक डिसिप्लिन पकड़िए, और ज्यादा अपने आप को, अपने दिमाग को इधर उधर ना डिस्ट्रैक्ट। बस यही। ठीक है, थैंक यू।